रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ या अली कहने वालों, जरा सोचो कि अली क्या थे। मक्का के करीब एक साहबा एक जगह है जहां हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे और हजरत अली ने असर नहीं पड़ी थी। असर नहीं पड़ी थी, हुजूर सो रहे थे, उनके रान पे सर रखे, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली परेशान कि हुजूर को जगाता हूं तो हुजूर को तकलीफ होती है और अगर नहीं जगाता हूं तो नमाज असर जाती है। देखो, ये एक है मोहब्बत रसूल और एक तरफ है नमाज। हजरत अली के सामने दो चीजें थी, एक तरफ नमाज और एक तरफ मोहब्बत रसूल, कि अगर जगाता हूं तो नबी को तकलीफ और नहीं जगाता हूं तो नमाज जा रही है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज के ऊपर तरजीह दे दी, हुजूर को जगाया नहीं। जब सूरज डूब गया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर के छूटने में रोने लगे और इतना रोए कि सरकार के आंख से आंसू निकले। अली हुजूर के हजरत अली के आंख से आंसू निकले और हुजूर के चेहरे पे गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, अली रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। नमाज असर की बड़ी फजीलत है। दिन के जाने का वक्त होता है, रात के आने का वक्त होता है और इंसान अपने काम में लगा रहता है, सोचता है इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, घर जाना है। इसी सोच में कभी कभी नमाज असर गायब कर देता है। तो अल्लाह ने कुरान की आयत इसके ताल्लुक से नाजिल फरमाई, हाफिजू अलस्सलाति वस्सलातिल उस्ता, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज का खास ध्यान दो। ये असर की नमाज बीच की नमाज है, रात के आने का टाइम, दिन के जाने का टाइम। तो पांचों नमाज की पाबंदी करो, खास तौर से बीच की नमाज का। और वही नमाज असर थी, हजरत अली की छूट गई तो रोए थे। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया था। सुना होगा आपने 12। हुजूर ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज फिर आया, उतनी दूर पे जाके रुका जहां से नमाज असर का वक्त शुरू होता है। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। ऐ आली करने वालों, या हसन या हुसैन कहने वालों, मुहर्रम के महीनों में जरा सोचो कि अली हमसे राजी है कि नहीं राजी है। एक नमाज असर छुट्टी थी जिंदगी में हजरत अली की तो रोए थे, और आज हम अली के मानने वाले पांचों वक्त की नमाज छोड़े बैठे हैं, फिर अली क्या हमसे खुश हो सकते हैं? या अली कहने का हक जब भी होगा जब हम उनके किरदार को जिंदा करें। हजरत अली रोए थे, आपको भी रोना चाहिए जब नमाज छूटे। लेकिन आज हम में नमाज का एहसास नहीं है। हाय अफसोस, हमारी नमाज जा रही है और आज हम आशिके रसूल बने बैठे कि हम नबी के आशिक हैं। आशिके रसूल थे तो हजरत अली शेर खुदा थे, किरान पे सर रखे रहे तो अली ने जगाया नहीं, नमाज असर छूट गई। आशिके रसूल तो अली थे, फिर भी नमाज के छूटने पर रोए थे। और आप कैसे आशिके रसूल हो कि आपकी नमाज एक नहीं सारी नमाजें जा रही हैं और आपको रोना छोड़ दो, आपको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हम खन्नापुरवा में रहते हैं। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के किनारे है। अक्सर लोग जंगल की लकड़ी चोरी से काटते हैं, मारे जाते, पकड़े जाते, फिर छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी हमारे गांव के गए जंगल लकड़ी काटने और पुलिस पकड़ ली।
तो पकड़ के ले गए, रुपये लिया, थाना बंद की। तीनों बैठे। दरोगा जी जब आए, चाय पानी कह के तके दरोगा जी जब पट्टा उठाए और मारे चले उनके लोगन की तरफ, तो तीनों में एक बहुत चालू रहा, बजहट से रुमाल बिछा के नियत बांध दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न वजू न पाक, नियत बांध दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूठो जो बैठे रहे कि उनका दरोगा जी मारे लगे। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर सलाम फेर के फिर उठा, फिर झप से बांध लिए। तो वहां से दरोगा जी लौट गया। फिर उन्होंने दोनों जुट गए, उनका दोनों को मारा और जब उकेलंग बढ़े तो उनके नमाजें नहीं खत्म हुए, सलाम फेरे के फिर बांधे था। घंटाहन गुजर गया और के नमाज नहीं खत्म हुआ, और वही उन्हीं का मारे दोनों का। यहाँ तक कि गांव से पैसा बटोर के थाने में पहुंचा, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों छोड़ी गांव में ही आए तो दोनों का गरिया में कहा सार कब के नमाज भेज रहे हो, ये सार घंटाहन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। थोड़ी देर इका मरती दरोगा जी, तब तक तो हम लोग समझा लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी, सारा घंटाने के नमाजें नहीं खत्म। एक थाने का दरोगा भी नमाज का एहतराम किया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। नमाज पढ़ो, नमाज तुमको दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। हजरत अली शेर खुदा के रसूल थे, नमाज असर छुट्टी थी तो रोए थे। और एक चीज और देखो कि डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने उंगली के इशारे से पलटा दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। ओ अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। ये सोचना कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। सरकार ने डूबे हुए सूरज को पलटाया और आज हम कुछ कर सकते हैं? हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते, नबी की औरतों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। नबी आए थे हमको आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए। ऐ लोगों, बोली बोलो तो अच्छी बोली बोलो। कुरान में क़ूलू लिन्नास हुस्ना, ऐ लोगों, लोगों से अच्छी बोलियां बोला करो, अच्छी बोली बोलो। क़ूलू लिन्नास क़ौलन, लोगों से बोलो तो अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोली न बोलो कि किसी के दिल में ठेस लगे। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, जरा हाथुस्सनान लहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि छुरी का जख्म कहीं लग जाए तो वो ठीक हो जाता है। जैसे ऑपरेशन करा के लोग आते हैं, कुछ दिनों के बाद जख्म भर जाता। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और वो भर नहीं सकता वो जख्म जो जख्म जबान ने किया। जरा तवज्जो दे इधर भाई, क्या हो रहा है यार? जब किसी का दिल टूट जाता तो फिर जल्दी जुटता नहीं। इसलिए अच्छी बोली बोलो, प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से भी अच्छी बोली बोलो। लेकिन आज देखा जाता है बाहर रही हैं बिल्ली में और घर में आई हैं तो शेर में। माँ बाप से, घर वालों से कैसी बोली बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया,
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदो माँ बाप से प्यार की बोलियां बोला करो, मीठी बोली बोलो। ऐसी बोली बाप से न बोलो, माँ से न बोलो कि माँ बाप का दिल टूट जाए। हुजूर से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन सबसे बेहतर इंसान अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया था, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो होगा जिसने दुनिया में किसी का दिल खुश किया होगा, किसी का दिल खुश किया होगा, अल्लाह के नज़दीक वो बेहतर होगा। तो 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, इसमें लोगों के दिलों को खुश करने की कोशिश करो। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने बताया था, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो बेहतर है जो दूसरों को अपनी जबान और अपने हाथ से महफूज रखे, न किसी पर हाथ उठाए, न किसी को ऐसी बोली बोले कि दिल पे लग जाए तीर की तरह। तो कोशिश करो कि हमारा हाथ किसी पर न उठे, सब्र करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। हुजूर ताइफ गए थे, सिर्फ इतना ही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ताइफ के लोगों ने रुपया के बजाय पत्थर चलाए थे, और इतने पत्थर चलाए थे कि सरकार के पैर जख्मी हो गए और जूते सरकार के खून से भर गए थे। ऐसे मौके पर मेरे नबी ने गाली दिया था ताइफ वालों को, मादअल्लाह, बद्दुआ की थी? नहीं, मेरे नबी ने ऐसे मौके पर भी ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी थी। बुखारी की हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। इसीलिए 1400 साल गुजर के आज भी कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। एक आखिरी पैगाम आप सुन लें, देखिए, हो सकता है कुछ लोग बाकी हों जो मेरे बाद भी आपको कुछ सुनना पड़ेगा। आप जाइएगा नहीं, जलसा बड़ी मेहनत के बाद होता है। जिन लोगों ने इसको मुनक़िद किया, अजीज़म हाफिज शहजाद शमशाद साहब क़िबला ने और उनके साथियों ने कितनी मेहनत की होगी। तो आप आज टाइम दे दो, जाग लो। किसी कहने वाले ने कहा है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो इसलिए मेरे बाद भी आपको सुनना सुनाना रहेगा। बड़े अच्छे अच्छे शायर आए हैं, आप उनके मुंह से अल्लाह और उसके रसूल की मदह सराय मदह सुनेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अभी हजरत ने फरमाया था, एक सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाली। आज ईमान की दावत देने आते हैं और ईमान लेके जाते हैं, इसलिए हमें ऐसों की सोहबत से भी बचना है। कुरान में फरमाता, ला तरकनु इलल लदीना ज़लमू, उनकी तरफ न झुको जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। फतमस्सकुमुन नार, कि उनकी वजह से कहीं जहन्नम की आग तुमको न छू ले। बदमज़हबों से बचने की ताकीद कुरान ने की। मामलात हैं और एक है दोस्ताना। मामलात तो कर सकते हो, लेना देना अलग होता है, कारोबार अलग है, लेकिन और दोस्ती वो अपनी जगह पर। इसलिए ईमान बचे तो समझो हमारी असली पूंजी बच गई। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे,
तो एक बुढ़िया अपन बकरी लेके और बकरिया के दाढ़ी के बाल जा मेरा है। तो बुढ़िया कहला कि इमाम आदम ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आदम ने कहा था, बूढ़ी माँ अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर मैं बेईमान होकर दुनिया से चला गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने बता दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज रोजा हो, सबका दारो मदार ईमान है। अगर ईमान महफूज है तो हमारी इबादतें भी महफूज हैं। इसलिए अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो और मसलक अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रहो। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही मसलक हक है। इस मसलक में हमें लापरवाही नहीं बताई गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पर वो चीज वादे हो जाएगी कि आशिके रसूल कहते किसे। आशिके रसूल वही है जिससे कोई नबी की सुन्नत छूटने न पाए। आज हम दाढ़ी के बाल बनवाएं, दाढ़ी न रखाएं और हम कहें आशिके रसूल हैं, तो क्या हम आशिके रसूल बन सकते हैं? सहाबा से बड़े हम आशिक नहीं बन सकते, और कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने दाढ़ी बनवाई। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी। इसलिए मुसलमानों अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखा करके साबित कर दो कि हम मुसलमान हैं, और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। और ऐ नौजवानों, तुम बुढ़ापे का सहारा न करो कि हम बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखाएंगे। खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले, किस वक्त बुलावा आ जाए। लिखा है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। तो अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम कर लो, रहती दुनिया दाढ़ी चेहरे पे रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का उका घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। इतने में यहाँ बुढ़वा कहा थे, भैया रे हम बचबे ना। तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़के कहें अब्बा यूं कहाँ हो सकत है कि हमरे लिए सब कुछ की हो, मर जियो तुम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब करें यह देखिए कफन पुरान। तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, हिसाब होगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बता ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद 420 करे सोचे बैठे। लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह है, वहाँ दलाली नहीं चलेगी। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखा लो ताकि कब्र में रोशनी का सहारा हो जाए। कब्र वो वहशतनाक जगह है कि आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद फिर भी अपनी नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। ख़ास तौर से हमारी माँ बहनों को भी नबी की सुन्नतों का ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि औरतों को मकाम मिला है तो नबी रहमत के वसीले से मिला है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरतों को इज्जत मिली, वरना औरतों पर कितना जुल्म होता था, तारीख पढ़ो सुनो तो पता चलेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि वो दीन से करीब हों, बुरी बातों से दूर रहे, इसलिए कि इनकी गोद बहुत अहम है। बताया गया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। जब हमारी माँ बहनें अपनी गोद में बच्चों को दीन की तरफ रागिब करेंगी तो बच्चा दीनदार बनेगा, गौसे आदम हाफिज़े कुरान बने माँ की गोद से, बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से, इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया, ये जज्बा कहाँ मिला था? उनकी माँ फातिमा की गोद से। इसलिए कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थीं और सीने पे रख के सुलाती थी, कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखों सल्ले आला, कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर और उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिक होते थे, आशिक रसूल। अब आजकल की हमारी माँ बहनें, आज तो मोबाइल के दौर चली गया, जहाँ लड़का रोवे लागत है वह हीरो हीरोइन का खोल के सामने दे दिया था, ले देखो यही गुमराह। और आज से 25-30 साल पहले जब मोबाइल का जमाना नहीं था, 30-40 साल पहले, तब क्या होता था? उससे पहले लड़का रोवे लागत रहे तो महतारी कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाई बिस्तर पटकिन तक भदर भदर पीटे लगे, हे सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोध से इतनी देर तक के कही हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाए, बड़ी देर तक पीटत है, हे सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, काने बिलैया खाए छू, तब तो लड़का मुसलमान बनी। जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कहते खीर बनावा, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई। बताओ, हम बुढ़ा के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से होती है। माँ माँ होती है, माँ नेक तो औलाद नेक है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादन दर मादन फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा सोना नहीं बन सकता, ऐसे बेअदब माँ की गोद से बादब बच्चा नहीं। इसलिए जरूरत है इस दौर में कि हमारी माँ बहनें इसकी तरफ तवज्जो दें और अपने बच्चों को दीन की तरफ रग़बत दिलाएं। अच्छा, एक बात आप लोग ये बताओ कि चाहे हम हो चाहे आप, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, जलसा कराया किस लिए? कि ताकि अल्लाह के हम महबूब हो जाए। बोलो भैया, हर मुसलमान की तमन्ना है कि अल्लाह हमको अपना महबूब बंदा बना ले। तो अल्लाह के महबूब कैसे बनोगे? तो एक चीज आपसे मैं बता रहा हूँ, अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले इंसानों को अपना महबूब बना लेता है। जो पाक रहते हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए हमा वक्त पाक रहो, और पाक रहोगे तो हदीस में बताया गया अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। आधा ईमान तो पाकी में है, लेकिन हाँ अफसोस आज हम पाक नहीं रहते। पाको साफ रहा करो, जब पाक रहोगे तो अल्लाह के भी महबूब रहोगे, लोग भी तुमको अपना महबूब बनाएंगे। इंसानी फितरत में पाकी है। किसी के घर चले जाओ मेहमान बनकर, और घर में से कोनो छोट लड़का निकले साफ सुथरा, तो मेहमान उससे प्यार करता है, कभी गाले फाड़,
कभी चुम्मो ले लेते, कभी गोदी में चिपका लेते। और कोई के घरे मेहमान जाओ, घर से ही मेल लड़का निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बहात हो तो के चुम्मा ली कोई। क्यों? इंसान की फितरत में पाकी, पाको साफ रहो हर वक्त। हमारी माँ बहनें भी बहुत से ऐसे ये मदरसा में कहे मौलाना भैया तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहे गुडुआ कब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुल उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह तुम पर रहम करेगा अगर तुम जमीन वालों पे रहम करोगे। फिर अमर बिन अफसा ने पूछा था, मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? इस्लाम तो कहते हैं अच्छी बोली बोलना, लोगों को खाना खिलाना, और ईमान किसे कहते हैं? तो सरकार ने फरमाया था अस्सब्रो वस्समाहतो, सब्र करना और सखावत करना। सब्र करो और अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। सरकार फरमाते हैं ईमान इसी का नाम है, सब्र करो। आज भी अगर ये चीज हमें तुम में हो जाए सब्र, तो थाना न जाना पड़े, थाने के दरवाजे हमसे महरूम रहेंगे, कोर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज बात बात पे झगड़ा, चाहे जितना समझाओ। सीतापुर में तकरीर कर रहा था, एक तरफ औरतें थी एक तरफ मर्द थे, और ये सब समझा ही रहा था। तो पता नहीं मेहरबान में कहा हुआ बीठ और खड़ी हुई कि झोंटा पकड़े। अब दोनों को छुड़ाए लेकिन छोड़ा नहीं, पूरा जलसा खराब हो गया। ऐ लोगों सब्र करो। कोई गाली दे दे खामोश रहो, कोई हाथ उठा दे तो सब्र करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और मुंह न खुले, गुस्सा आए गाली न दे, गुस्सा आए हाथ न उठे, तो नबी फरमाते हैं पहलवान वही है। इसलिए लोगों सब्र करो। ईमान कहते हैं सब्र को। सब्र करोगे कामयाब रहोगे। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। तो सब्र करो, झगड़ा न करो। अल्लाह दौलत दे तो उसको अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, इस्लाम इसी का नाम है। बहरहाल शादी के ताल्लुक से महफिल है। खुश नसीब है आदमी जिसके यहाँ बच्चियाँ हों और उनको पढ़ा लिखा के जवान करके उनका निकाह करके घर बसा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, जातनी इमरातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, माहा बिन्तानि लहा, नबी की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि उस औरत के साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। तसअलनी, मेरे दरवाजे पर आकर वो औरत मांगने लगी। फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था।
ये मेरे नबी की सादा जिंदगी थी, अल्लाह पे भरोसा था। आज हम लोग तो साल 6 महीना के गल्ला डेहरी में भर के रख लिया जाता, और सरकार के घर में मांगने वाली आए तो सिर्फ एक खजूर मौजूद, एक खजूर। जबकि सरकार हजरत आयशा से खुद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुन लो, लो शी तो अगर मैं चाह लूं लसारत मैया जबालु ज़हबे, तो मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चला करें। लेकिन मेरे नबी की सादा जिंदगी थी। औरत ने मांगा, एक खजूर थी। हजरत आयशा कहती हैं फातैतुहा इया, तो वही खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उसने उस खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को दे दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, खुद कुछ नहीं खाया। फकामत फखरजत, फिर खड़ी हुई और दोनों बच्चियों को लेके निकल गई। हजरत आयशा कहती है, मुझे अफसोस था, काश मेरे यहाँ और कुछ होता तो मैं दे देती। इतने में कहती हैं, कदीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुजूर कहीं गए थे, आ गए। जब हुजूर आए फहद्दस्तु हो, तो हजरत आयशा कहती, मैंने हुजूर से बयान किया ऐसा ऐसा। तो हुजूर ने फरमाया, ऐसा सुनो, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, इस दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसके यहाँ बच्चियां हुई ज्यादा, फादबहुन्ना, तो उनको अदब सिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनको पाल करके उनका घर बसा दिया। फकुन्ना लहू सितरम मिनन्नार, तो वो लड़कियां उसके लिए जहन्नम के सामने पर्दा होंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन लड़कियों के वसीले से माँ बाप का ठिकाना जन्नत बनाएगा। इसलिए लोगों, अगर लड़कियां हों तो घबराओ ना। माइक सही नहीं है, आवाज नहीं इसकी सिटिंग है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। इसलिए लड़कियां दें तो घबराया ना करो। खुशनसीब आदमी जो बच्चियों को पाले। ये बच्चियां कयामत के दिन कहेंगे, अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मेरी परवरिश किया, मुझे इल्म अदब सिखाया, जवान करके मेरा निकाह करके घर बसा दिया, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फायदे के। ऐ परवरदिगार, तो हमारे वालिदैन को बख्श दे। तो अल्लाह लड़कियों के दुआओं के वसीले से माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाएगा। लड़की नेकी करे तो इंशाअल्लाह खुद तो सवाब पाएगी ही, लेकिन उसका सवाब उसके माँ बाप को मिलेगा। एक लड़की की शादी हुई और अपने शौहर के साथ रहने लगी ससुराल में। मदीने मुनव्वरा का वाक़िया है। नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। वो सहाबी काम के लिए बाहर निकलने लगे। जब निकलने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा था, ला तंज़ले मिनल उलुव्वि इला सफले, ऐ मेरी बीवी तू ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अरजा मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं। जब तक वापस ना आऊंगा तुम नीचे न जाना। ये कह के चले गए। आज हम लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं खेतवा देखे रहे हो, भैंसियक जाने रहे हो। बताओ मेहरुआ परदम रह पाई? जब भैंसी देखी, खेतवा देखी तो पर्दा कहाँ रह पाएगा? क्या खुशनसीब मुसलमान थे मदीने के, कहते ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफले, ऐ मेरी बीवी ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं। ये कह के चले गए। हदीस में फमरदा बूहा, तो उस लड़की का बाप बीमार हो गया। अब बाप नीचे, लड़की ऊपर। खबर मिली कि अब्बा बीमार है, लेकिन शौहर का हुक्म था कि नीचे न उतरना। हदीस में फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो एक औरत को हुजूर के पास उसने भेजा कि जाके हुजूर से मसला पूछो कि मेरे शौहर मना करके गए थे कि नीचे न उतरना जब तक वापस ना आऊं, और नीचे मेरे बाप बीमार हैं, क्या मैं नीचे उतर सकती हूँ?
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, से कह दो हत्ता ततिया लिज़ौजके, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर। बाप का इलाज होता रहा, लेकिन अल्लाह की मर्जी हदीस में फस्तद्दा मर्ज़ो अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। जब बाप की बीमारी और बढ़ी, फिर जब पता चला तो हदीस में सुम्मार सलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि बाप की हालत नाजुक है, क्या इसी हालत में नीचे उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, नीचे नहीं उतर सकती। अल्लाह की मर्जी हदीस में हत्ता माता बूहा, यहाँ तक कि उस लड़की का बाप इंतकाल कर गया। लड़की ऊपर है, हमेशा के लिए बाप का चेहरा छुपने वाला है। जब सुना तो हदीस में फसुम्मार सलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, क्या आखिरी वक्त है मैं अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं उतरी। यहाँ तक कि उसके शौहर, उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ। अल्लाह के रसूल जनाजे में गए, खुद हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर वो दफनाए गए। मिट्टी हो रही थी तो गैबी आवाज़ आने लगी, क़द गफ़रतुहु बिहसनाति बिन्तिही। एक फरिश्ता पुकारने लगा कि अल्लाह का फरमान है कि मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। जब हुजूर ने सुना तो हुजूर मुस्कुराने लगे, फरमाता है लोगों देखो देखो, आज ये वो खुश नसीब दुनिया से जा रहा है जो अपनी लड़की की नेकियों के वसीले से बख्शा जा रहा है। पता चला कि जब एक औरत अपने शौहर को खुश करती है तो खुद तो वो जन्नती हो जाती, और उसकी वजह से उसके माँ बाप का ठिकाना भी जन्नत बन जाता है। इसीलिए हदीस पाक में नबी उम्मे सलमता कालत, हजरत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती हैं अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा, जो औरत कि उसका शौहर मर गया, वह हुआ राज़िन, और दरा हाले कि वो शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में जाएगी। इसलिए खुश नसीब बीवियां हैं जो अपने शौहरों को खुश रखती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के हुकूक को बयान किया। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास, और लिबास कहते किसे हैं? हम और आप जो लिबास पहने इसका काम क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, तद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पर यह लिबास जो उतारा है, क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा दे। वरीशा, और इसलिए लिबास उतारा है कि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। तो लिबास का दो मकसद पता चला। पहला मकसद है इज्जत का छुपना। अब अगर ऐसा लिबास हो कि पहनने के बाद इज्जत न छुपे, जैसे बहुत से नौजवान पैंट पहने हैं तो अति चुस्त कि उनके पिछली दुकान देखो तो दो हिस्से में बटी नजर आवत, कत्ता ऊंचा कत्ता खाली। बताओ, लिबास भी पहने इज्जत नहीं छुप रही है। ऐसी हमारी माँ बहनें भी लिबास ऐसा पहनती, जालीदार ऐसा लिबास पहनती कि चुस्त लिबास, और नकाबो पहनी है तो ईमेर पहनी है ताकि उसका कमर में यह रस्सा बनी है, लागत है डाका डाले जाता। जब तुमने रस्सा बांध लिया तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा छुपा कहाँ? अल्लाह ने लिबास को इसलिए उतारा था ताकि तुम्हारी इज्जत छुप जाए। लेकिन आजकल बहनें समझती हैं कि नहीं बस अच्छी लगाओ। जैसे एक आदमी गवा बनारस और वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुंचा तो देखा साड़ी बहुत बढ़िया बिका, तो एक साड़ी अपने औरत के लिए ले ली, लाल कलर के, सुर्ख कलर की एक साड़ी खरीद लिया।
घरे लेके आवा बीवी के रंग, इतनी कारी रहा है कि तावों के सामने फेल। लेकिन जब पैस लाल साड़ी तो बहुत खुद जल्दी जल्दी नहाए के साड़ी पहने, उसके बाद मर्दवा के सामने गए, कहा थे देखो हम कौन में लागी थे, तो कहते तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बस गुस्साए के साड़ी नोच के फेंक दी। ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों, लिबास वो पहनो जो तुम्हारी इज्जत को पहले नंबर पर छुपाए, वरना इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था। आज वही हाल है। शादी ब्याह में देख लो, वैसे घरे रही हैं तो महीना ना नहाई है, तो कह जी हम मदरसा में गए, मौलाना भैया तेने कुछ बना दो, पूछो कहा बात, तो कहें गुडुआ कब्बा हमरे लंग निगाह नहीं उठावत है, बताओ महीना नहाइयो ना तो निगाह उठी है? और के बाद जब कब नहाई है, जब मेलम जाए थे, शादी ब्याह में जाए थे तुम नहाई है, और बन संवर के शादी में जाई है, उसके बाद मुस्कियाए से कोनो से बतियाई है, मुस्कियाए के को हम मर्दवा देख ली, वो वही दिन से लतियावे शुरू करत है कि किसे मुस्कियात रह रे। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, कुरान पर अमल करो। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, अपनी खूबसूरती अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के लिए, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के लिए। शौहर के सामने बन संवर के रहे, बाप के सामने रहे, ससुर के सामने रहे, ताकि इन लोगों का दिल खुश हो, शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बीवी दे दिया, बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मेरी औलाद को खूबसूरत बनाया, और ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बहू अता फरमा दी। लेकिन आज ससुर से घूंघट कड़ी, जिसे घूंघट काढ़ेंगे उसे नहीं, जिसे नहीं काढ़ेंगे उसे घूंघट। बहरहाल लिबास बीवी लिबास है, लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसे लिबास बताया है। शौहर के घर कितनों तकलीफ हो, लेकिन औरत मैके में न बताए। लेकिन आजकल की माँ बहनों की आदत है, ये ससुराल और 2-4 दिन के बाद जइए नैहर, बहुआ दुनिया भर बुराई जड़ के बैठी हैं। अब घर वाले कहे पठाई बना, मर्दवा गवा आने तो घरा भर बैठा कुका थुकत है, अरे तेरे मातरिया हमारी बिटिया काहे कहे तेरे घर में आई कैसे वो गई। अब वो बेचारा घुटुर घुटुर सुना तो दिले दिल में सोचा था कि ठीक है, अब की ले चली तब तुमका कूटी थे कायदे से, और जब लावत है कुटाई शुरू होता तब बाबा चिल्लाते हैं। अरे कुरान ने तुमको लिबास बताया था, तुमको चाहिए कि शौहर के अयूब पर पर्दा डालो, और शौहर को भी चाहिए कि बीवी के ऐब पर पर्दा डाले। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। लिहाजा लोगों, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, निकाह करो और औरतों के साथ थोड़ा एहसान करो। कुरान में अल्लाह फरमाता शिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। नबी भी फरमाते, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुम लोगों को औरतों के साथ भलाई करने की वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो, न मारो उन्हें न तलाक दो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि वो पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई, टेढ़ी हड्डी से बनी है, हड्डी टेढ़ी हमेशा रहेगी।
टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसे औरतों को ज्यादा सीधी करी हो तो तलाक तो ले लेंगी लेकिन सीधी नहीं होगी, है टेढ़ी तो टेढ़ी रहेंगी। इसलिए नबी फरमाते हैं इनके साथ भलाई करो, तलाक न दिया करो। हमारे तुम्हारे नबी ने 11 निकाह फरमाया लेकिन तलाक नहीं दिया। लिहाजा तुम भी निकाह करो, तलाक न दो। बीवियों के साथ हुस्नी सुलूक करोगे, तुम्हारे दर्जे अल्लाह बुलंद फरमा देगा। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, उनके बहुत से मुरीद लाए। मुरीद लोग एक दफ़ा सोचिन कि चलिए हजरत के खैरियत ले आवा जाए, तो 10-12 मुरीद बटुर के हजरत के वहाँ गए खिरकान। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटें तो तो राह ने उनकी बीवी निकली। लोगों ने सलाम किया। चलिए आप लोग बैठे रहिएगा, मुफ्ती साहब अल्लाह की बातों को सुने इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, शायरे मसलके आला हजरत आमदे हुजूर मसीहुल उलमा। मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा। शायरे हिंदुस्तान जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर मसीहुल उलमा। शायरे मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, अवामे अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात देखिए माशाअल्लाह आपके खुसूसी खतीब और खुसूसी शायर दोनों आ गए हैं। अब मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर इत्तेफा करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।